हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके और जीएस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के मिक्स प्रश्न डिस्कस करेंगे। अब ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर है तो हार्ड लेवल का प्रश्न भी आपको ईजी लेवल का लगेगा, और यदि आपने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो जो प्रश्न इजी लेवल है वो भी शायद आपको मीडियम और हार्ड लेवल के लगेंगे। तो ये पूरी की पूरी आपकी तैयारी पर डिपेंड है। देखिएगा आपकी तैयारी किस लेवल पर है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन ठीक करने का। और जो विद्यार्थी नए हैं, अभी 10-15 दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करेक्ट करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिच इन निकल एंड आयरन? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नीफे। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, भाग हम बात करेंगे तो भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 है जो कि संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हु इज अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, राष्ट्रपति, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और हमेशा सेलेक्टेड रहते हैं। मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, मरकरी यानी कि पारद। इसको हम पारा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मिनी माता रोग पारे के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पीसीज? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहां से गुजरती हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? ये आपके सामने महाद्वीप दिए गए हैं, कॉन्टिनेंटल। कर्क रेखा और मकर रेखा, साथ में आप एक और ध्यान रख लीजिए, भूमध्य रेखा। ये तीनों की तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है आपके साथ डिस्कस। निम्नलिखित में से किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की अगर आपको बोले शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत जो की थी वो की थी गुरु रामदास ने। ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास जी ने शुरुआत की थी। और मंदिर किसने बनवाया था, स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन देव। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों प्रश्न आपके अलग अलग है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न का लेवल मीडियम है। एट व्हाट लेवल इज द पंचायत समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन द पंचायती राज सिस्टम? तो ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति का गठन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ब्लॉक लेवल यानी कि प्रखंड स्तर पर होता है। ओके, अगर मैं बात करूं जिला परिषद का गठन होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला स्तर पे। ओके, और ग्राम सभा का जो होता है गठन वो होता है आपका ग्राम स्तर पे यानी कि विलेज लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। फुटबॉल टीम के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल के साथ हमको जोड़ना है हॉकी, राइट। इसके साथ आपको जोड़ लेना है क्रिकेट। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनके अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में 11। और जो 9 की हम बात करेंगे, इसमें आपको जोड़ना है एक खेल होता है खो खो, इसके साथ होता है एक बेसबॉल। इनके अंदर है खिलाड़ियों की संख्या 9। और अगर मैं बात करूं रग्बी फुटबॉल की, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। क्या क्लियर हुआ सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर शेर शाह सूरी? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप। और देखिएगा, आज आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा। 30 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपको होमवर्क के लिए दी जाएगा, तो सभी को अपना होमवर्क भी लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। और देखिएगा, एसएससी जीडी की क्लासेस भी आपकी डिमांड पर स्टार्ट होंगी। आज से हमारी एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज से शाम को 7 बजे हमारा सेकंड चैनल है शुभम ई क्लासेस 2.0। शाम को 7 बजे सभी को उस चैनल पे लाइव मिलना है। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली हैं। डेली शाम को 7 बजे 2.0 पे एसएससी जीडी की क्लासेस होंगी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? बताओ जी। ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। शहर वियना डैश नदी के किनारे स्थित है। द सिटी वियना इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वोल्गा, डेन्यूब, राइन या फिर सीन? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है डेन्यूब, उनका करेक्ट आंसर होगा। सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से दे दो। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। मोमेंटम यानी कि संवेग। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? सबसे आसान प्रश्न है ये प्रश्न, गलत मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से 100% स्टूडेंट का ये वाला प्रश्न बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था?
जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा 1935। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक और आपका सन वाला प्रश्न। प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? 1955, 1950, 1947 या फिर 1945? इन व्हाट ईयर डिड इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1945। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को यह प्रश्न रटा होना चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर है और देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज वाले इसको यहां पे रीड कर लो। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है पेज पे, हम हिंदी में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल के दौरान भारत आया? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहान भारत आया। अब एक और है आपके सामने, कौन सा? हेन सांग, है ना? हेन सांग जो है यह किसके शासन काल में भारत आया पूछता है प्रश्न। आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? प्रश्न में बोलूंगा ये वाला इजी टू मीडियम लेवल है, इजी टू मॉडरेट है। संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? हाँ जी, आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा 1946। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20 निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? और देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा गया था कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये इस टाइप के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर ताप्ती। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। राइट, मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। चलिए, और देखिएगा, जैसा आप सभी को पता है आर्मी स्पेशल ई बुक हमने लॉन्च की है और आपका इस ई बुक पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर 10 मॉडल पेपर इजी लेवल है, 10 मॉडल पेपर हार्ड लेवल है, 5 ओरिजिनल पेपर और टोटल 1500 प्रश्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। साथ में मैथ के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, जो विद्यार्थी अभी तक रह गए हैं, वो जल्दी से लीजिएगा। 99 रुपीज़ आपको इन दोनों में से किसी एक नंबर पर पेड करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको हमारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं वो जल्दी से ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो ध्यान रखिएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूके यानी कि उत्तराखंड में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका केरला में है। तो मानस जो है ये कहाँ पे है? आपका असम में है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? What is the symbol of टंगस्टन? क्या आंसर कर रहे हो? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। आंसर मैच करिएगा मेरे साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, चुनाव आयोग या फिर मूल अधिकार? भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, सिटीजनशिप। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए। मूल अधिकार रिलेटेड है भाग 3 से। मूल कर्तव्य क्या है? भाग 4A। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 24,
घास के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर, संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है 9 दिसंबर 1946, आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है यह नियुक्त किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछता है संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या फिर नहीं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज डिस्क्वालीफाई? राइट आंसर यहां पे रहेगा आपका ऑप्शन ए स्पीकर। अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कौन सदस्य लोकसभा के लिए योग्य है अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, सिद्धार्थ। सभी का आंसर 100% करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? हु परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट? एम.एस. स्वामीनाथन, के वेणुगोपाल, क्रिश्चियन बर्नार्ड या फिर नॉर्मन बोरलॉन्ग? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया। अच्छा, एक प्रश्न आपको 31वां दे रहा हूं होमवर्क के लिए। एक प्रश्न और आप होमवर्क के लिए ले लो मेरे से। भारत में किसने सबसे पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण किया? आंसर सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन्हीं में से आपका आंसर है वो भी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन है। माचिस की तीलियों में डैश होता है। इसके बाद होमवर्क का प्रश्न है, सभी को लेकर जाना है। इसका आंसर दे दो पहले। माचिस की तीलियों में डैश होता है तो होता है फॉस्फोरस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कौन सा फॉस्फोरस? तो लाल फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस, सभी को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। आज के सेशन में आपका स्कोर कितना है? बिल्कुल आपको ईमानदारी से स्कोर कमेंट करना है। होमवर्क का क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? एक यौगिक है, एक मिश्रण है, एक तत्व है या फिर एक मिश्र धातु है? आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि आज के टेस्ट में टॉप 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है। 2 प्रश्न मिलेंगे आपको होमवर्क के लिए मिल चुके हैं। एक है भारत में सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया हृदय का, और एक ये वाला। आंसर सभी को जल्दी से देना है। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है जिसके अंदर मॉडल पेपर्स और आपके 1500 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं तो ज़रूर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।